हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम सनातन धर्म और ईसाई धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें सिमिलरिटीज है। तो उसमें बोला जाता है कि उसमें सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, उसमें ऑलरेडी सेल्फ इफल्जेंट वो धाम है। तो उसमें और डिटेल में बाद में हम चर्चा करेंगे। या बाइबल में क्या कहा है, और वहां कोई रात न होगी और उन्हें न तो मोमबत्ती की जरूरत है। वही है ना। सूरज की रोशनी भगवान उन्हें प्रकाश देता है। तो वही बोला है। अ, अ, तो यद ज्ञात्वा, ये भगवान बोलते गीता में कि अशेषा, अशेष मतलब उसको जानने के बाद तुम्हारे पास जानने का लायक कुछ भी नहीं रह जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि इदम ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातम व्यम अवशिष्यते। हाँ, तो इदम ते तु गुह्यतमम मतलब गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये तीन लेवल होते हैं। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल, या फिर उसको हिंदी में बोलेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं ना उसको। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुह्य, इदम ते तु गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूं, अनुसूयवे, हे द्वेष से रहित अर्जुन, हाँ, यद ज्ञात्वा नेह भूयन्नम ज्ञातव्य अवशिष्यते। तो ये जानने के बाद आपके लिए जानने लायक कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये भगवान क्लियर क्लियर बोल रहे हैं। लेकिन ईसाई धर्म क्या बोल रहा है, बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है, लेकिन तुम इसे अभी सहन नहीं कर सकते। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत कुछ है मेरे पास, जीसस जीसस बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अब तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। कृष्ण को योग्य कैंडिडेट मिल गया था, अर्जुन, तो उनको पूरा बता दिया, अभी बताने लायक अभी बचा कुछ भी नहीं है बोल रहे हैं। लेकिन इधर क्या बोल रहा है, बहुत कुछ है लेकिन तुम फिट नहीं हो पूरा बचाने के लिए। इसलिए जो बताया है ज्ञान, उसमें लिमिटेशन है, वो गलत नहीं है, तो लिमिटेशन है उसमें। विभिन्न धर्म एक ही संदेश, इसके बारे में बताया जा रहा है। नाम थोड़ा और। वेदों में सत्यापन योग्य और अकल्पनीय जानकारी की गहराई अन्य शास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक है। तो अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक ज्ञान की गहराई के बारे में। तो वैदिक ज्ञान क्या है, गहरा है। और ये वैदिक और अन्य धर्म से तुलना की बात जब जहां तक है, ये अपना लाइफ टाइम प्रोसेस है। ये तो हम शॉर्ट में बताया आपको, और आप इसमें जाके अंदर जाके रिसर्च कर सकते हैं। और हमारे एक ड्यूटी है, लंदन में रहते हैं, तो वो तो इस्लाम में इतने अंदर गए हुए हैं, उनको इस्लाम के अंदर कितने कितने ग्रुप है। जैसे एक बोहरा मुस्लिम होते हैं, बोहरा मुस्लिम तो अपने घर के सामने तुलसी भी रखते हैं, और वो बोला है लक्ष्मी की पूजा भी करते। हाँ, लक्ष्मी की पूजा भी करते बोले, मैं भी सुना मैंने। लक्ष्मी पूजा भी करते, हाँ। और उसमें से जो मुस्लिम है, उसमें से वो सूफी होते हैं। हाँ, उसी में से जो थोड़ा एडवांस हो जाता है वो सूफी हो जाता है, और उसी के वो मार्गदर्शन करने के लिए गुरु जैसा बन जाता है। तो बहुत कुछ है जानने लायक हर धर्म का। बुद्ध धर्म का भी बहुत कुछ जानने लायक है, सीखने लायक हर कुछ है। जैसे सिख सिख धर्म है, सिख धर्म से भी कुछ बहुत कुछ सीखने लायक है। उसमें भी ना वाहे गुरु ये सब आएगा अभी। तो वेदों में सत्यापन योग्य और अकल्पनीय जानकारी की गहराई अन्य शास्त्र की तुलना में कहीं अधिक है। तो डीप डेप्थ ज्यादा है। जैसे नदी है उसमें भी पानी है, कुएं में भी पानी है, समुद्र में पानी है, लेकिन डेप्थ अलग अलग है ना। समुद्र की जो डेप्थ है बहुत गहराई है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है। भगवान ने कहा प्रकाश होने दो, और वहां प्रकाश था। और ये बाइबल का कहना है कि सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई, कि लेट देयर बी अ लाइट, लेट देयर बी अ अर्थ, लेट देयर बी अ सन एंड सन इज क्रिएटेड। ऐसा ही वर्णन है, फिर सृष्टि की सृष्टि का सृष्टि सृष्टि की निर्मिति ऐसी हो गई। वो ठीक है, वो भी सही है, भगवान ने इच्छा करने से होता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा यहाँ पृथ्वी हो और वहां पृथ्वी थी, ऐसा का स्टेटमेंट है। लेकिन वेदों में क्या है, दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम ब्रह्मांड के साथ साथ सभी जीवों की रचना कैसे होती है, इसकी चरण दर चरण जानकारी देता है। कि सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, पहले क्या था, प्रधान था। अभी ये सारे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये तीसरे स्कंद में पूरा वर्णन है भागवत के। प्रधान था, फिर महत्त्व था, महत्त्व से फिर प्रकृति आई, और प्रकृति में फिर प्रकृति की निर्मिति, जो पांच एलिमेंट है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच,
बुद्धि जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इसकी निर्मिति स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। और पृथ्वी है तो पृथ्वी में अग्नि, जल, वायु, आकाश इंक्लूडेड है। फिर पृथ्वी, अग्नि, अग्नि में मतलब ये जो पृथ्वी का स्वरूप है, अभी ये टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो क्वालिटीज है, जैसे जैसे कम कम हो जाती है और क्रिएशन में क्वालिटीज बढ़ती जाती है, वो वर्णन है उसमें। तो ऐसा वर्णन है, डिटेल में वर्णन है, ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ, फिर कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, और फिर भगवान ने क्या किया, फिर टाइम फैक्टर कैसे उसमें इन्वॉल्व हुआ, और फिर सारा कुछ डिटेल में है, डेप्थ में है। जैसे मुस्लिम लोगों को पूछो आप कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान की, तो आपका भगवान सुनता है। एक स्टोरी है तो उसमें जाएंगे तो टाइम लेट हो जाएगा। हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, उसके बारे में एक आता है कि महाराज एयरपोर्ट पे थे और वो प्रणाम वगैरह कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तो वहां पे जो ऑफिसर था उन्होंने उसको बुला लिया, राधा गोविंद महाराज को वेट कर रहे थे फ्लाइट का। तो जैसे इंक्वायरी के लिए पूछा कि आप किसका नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान का। अच्छा, तो क्या आपका भगवान आपका सुनता भी है? तो राधा गोविंद महाराज ने उन्हें उल्टा प्रश्न पूछा कि नहीं, उल्टा प्रश्न नहीं पूछा, वो बात बात के बीच में उनका अजान का क्या बोलते, नमाज का टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा नमाज कर लेता हूँ। उन्होंने नमाज किया, फिर वो हो गया उनका, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो बोला ये नमाज कर रहा था। तो नमाज कर रहे थे तो अच्छा बोल क्या रहे थे, तो कुछ तो बोल रहे थे आप। हाँ हाँ, तो क्या आपका किसको सुना रहे थे, तो अल्लाह को सुना रहा था। अच्छा, तो फिर आपका अल्लाह सुनता भी है? तो बोलेगा सुनता नहीं है तो इसका मतलब तो उसका कान नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो सुनता है बोलूंगा तो फिर कान होना चाहिए, तो उन्होंने बोला सुनता है तो इसका मतलब उसका कान है। हाँ, तो अच्छा, तो फिर आप जो नमाज करते तो क्या आपका अल्लाह देखता है? क्या आपको देखता है? तो देखता है तो फिर आंखें भी होनी चाहिए उनकी, तो आंखें भी है। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा बोला उन्होंने, तो फिर आपका जो अल्लाह है उसके कान भी है और उसके आंखें भी है, तो फिर चेहरा भी है, तो फिर आपका जो अल्लाह है क्या लूला लंगड़ा है क्या? उन्होंने बोला कि आपकी जो अल्लाह है उसके हाथ पैर नहीं है क्या? उतना वो कान से सुनता है, आँख से देखता है, लेकिन पैर हाथ नहीं है। तो फिर उसको समझ में आया, मतलब कि समझ में आया कि वो ऑफ कोर्स मैं जितना रफली बोल रहा हूँ, उन्होंने प्रेम से बताया होगा उन्होंने, मैं इतना स्ट्रांगली नहीं बोला हूँगा। तो उन्होंने बोला तो फिर उसको समझ में आया कि अरे यार वो सही बात है कि भगवान का स्वरूप हो सकता है, लेकिन उनका लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग, स्वरूप का अंडरस्टैंडिंग नहीं उनका है। भगवान है, जन्नत में है, और भगवान जन्नत में, हम यहाँ है, भगवान भगवान का काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वो हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, रिलेशनशिप, तो सारी चीजें अपना धीरे धीरे होगा। तो भगवान महान है, भगवान प्रेम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, ये कंसेप्ट कई धर्म कहते हैं कि भगवान महान है, भगवान प्रेम है, लेकिन भगवान कैसे महान है वो बता नहीं सकते। भगवान प्रेम है बराबर है, लेकिन भगवान प्रेम मतलब क्या है, प्रेम का आदान प्रदान क्या होता है, हमारे इसमें पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। भगवान से प्रेम करना मतलब क्या करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। भगवान शक्तिमान है, तो शक्तिमान है तो मतलब क्या है, तो शक्तिमान क्या क्या है, शक्ति को प्रदर्शित करता है, तो वो क्लियर दिया है। जैसे हमने सृष्टि की चर्चा की थी, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजानी। हाँ, उनके रोमकूप से हर क्षण अनेक कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इतनी शक्तिमान है वो। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनिशिएंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ऐसा बोला जाता है। भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है। ये जो समझ लिया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो लेकिन वे शायद ही इस बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद का वीडियो रह जाएगा, प्रभु का वीडियो भी देखना है। योग्य है शब्दों के, जैसे अभी अलग अलग धर्मों को कैसे पॉकेट डिक्शनरी के बारे में बताया गया है कि पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, छोटी सी डिक्शनरी होती है, लेकिन बहुत बड़े अलग कोई स्पेशल वर्ड है हमको ढूंढना है, तो उसके लिए क्या लगता है, उसको बोलते हैं कि चेम्बर डिक्शनरी बोलते हैं, वो बड़ी डिक्शनरी लगती है। तो वैदिक ज्ञान क्या है, चेम्बर डिक्शनरी के जैसा है, और बाकी जो ज्ञान है वो छोटी छोटी डिक्शनरी है, वो भी सही है लेकिन उसमें पूरा ज्ञान नहीं है।
तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। जन्मादि यस्य यतः, तो भगवान कौन है फिर? तो जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, भागवतम का पहला श्लोक। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारि मृदाम विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। पहला ही श्लोक है भागवतम का कि ये है जन्मादि यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः। मतलब लोग पूछते ना, भगवान ने सब सारा संसार निर्माण किया, तो भगवान को किसने निर्माण किया? तो भगवान का डेफिनेशन ये है जन्मादि यस्य यतः, मतलब वो भगवान जिसको किसी ने निर्माण नहीं किया उसी को भगवान बोलेंगे ना। तो अगर आपका डेफिनेशन, आपको अगर ऐसा लगता है कि भगवान ने किसी ने निर्माण किया, तो फिर जिसको भगवान ने जिसने भगवान को निर्माण किया वो भगवान है, फिर वो भगवान नहीं है। समझ रहे? ये समझना पड़ेगा। आप अगर पीछे पीछे ही जाना चाहते हैं, हु इज द फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ फादर, तो लास्ट में जो फादर बचेगा वो भगवान है। पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा है वो चलता है। तो भगवान पहले आए, कंसेप्ट ये है, और बाद में सब कुछ आया है। ये सिंपल आंसर है उनका। इसीलिए भगवान को क्या होता है? अचिंत्य। चिंतन मतलब हमारे दिमाग है, और भगवान हमारे दिमाग के ऊपर है। हमारे दिमाग निर्माण करने वाले वही है, इसीलिए दिमाग में हर कुछ फिट नहीं होगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि सब कुछ निर्माण करने वाले क्या है? भगवान है। भगवान का परिभाषा शिशु खुद को कुरान में भी बोला है। कुरान में क्या कहा गया है, इस बाइबल में कहा गया है, क्या कहा गया है? यीशु खुद को ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते हैं। यीशु ने कभी नहीं बोला आई एम अ सन ऑफ गॉड। मोहम्मद ने क्या बोला? मोहम्मद ने खुद बोला, मोहम्मद खुद को ईश्वर का पैगंबर, ईश्वर दूत कहते हैं। आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। अभी फिर बाद में कृष्ण आए, कृष्ण ने क्या बोला? आई एम गॉड। हाँ, कृष्ण स्वयं को भगवान घोषित करते हैं। हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समझ। मैं हर जगह हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व, मेरे से सबका सृष्टि हुआ है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा सोच के जो मेरा भजन करता है वो बुद्धिमान है। बुधा भाव समन्विता। तब फिर मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। किंचित अस्ति, किंचित भी मेरे से कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है धनंजय। मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गनायो। और सारा संसार मैंने कैसे कंट्रोल करके रखा है? जैसे मेरा जो गले का माला, कंठी माला है ना, इसमें बहुत सारे तुलसी की मोती है, तो इसको एक साथ कैसे कंट्रोल करें? इसके अंदर एक धागा है नायलॉन का, उसको पकड़ के रखा है। वैसे भगवान धागे के रूप में सारा सब संसार को कंट्रोल करके रखे। सूत्रे मणि गनायो, भगवान खुद ही एनालॉजी दे रहे, उदाहरण गीता में। भगवान ने सब कंट्रोल करके रखा है। तो ये सारी चीजें है भगवान के नाम, कृष्ण। और तो ये सारा एक कृष्ण और क्राइस्ट का भी कंसेप्ट है एक, तो तुरंत जाएंगे थोड़ा सा। प्रभुपाद जी बार बार बोला करते थे कि जो क्राइस्ट, कृष्ण, कृष्ण का, क्रिश्चियनिटी का भी भगवान कृष्ण के साथ में कनेक्शन है। तो क्राइस्ट जो है शब्द है, जैसे क्राइस्ट ग्रीक शब्द है जो क्रिस्टोस शब्द से आया है, क्रिस्टोस। और क्रिस्टोस शब्द का ग्रीक, क्राइस्ट शब्द का ग्रीक संस्करण है। क्राइस्ट, क्रिस्टोस जो शब्द है वो क्राइस्ट शब्द का ग्रीक संस्करण है, क्रिस्टोस। और ये कृष एक संस्कृत शब्द है, कृष्ट। कृष्ट ये जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आकर्षण की वस्तु। कृष्ट ये शब्द है, ये संस्कृत शब्द है जिसको ग्रीक में जो है क्रिस्टोस हो गया हो और बाद में कृष्ट हो गया, ऐसा प्रभुपाद कहा करते थे। तो ये कृष्ट मतलब आकर्षक, इसीलिए कृष्ट और कृष्ण, प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण भी बोलेंगे तो चलेगा, बोलते थे क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने के लिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये कनेक्शन है बोलते थे प्रभुपाद, ये उसका है, अपभ्रंश हो जाता है ना। जैसे चाइना के लोग हरे कृष्णा, तो र नहीं है उसके, उसमें हड़े बोलते हो, हड़े। र है नहीं उनके लैंग्वेज में। क्रिश्चियन जो चाइनीज लोग हैं उनके लैंग्वेज में जो शब्द है अभी कुछ लोग सीख गए हैं, लेकिन र है नहीं, तो हड़े बोलते, हड़े हड़े। तो उनको क्या भगवान क्या है, भावग्राही है। हाँ, तो हड़े बोलने से उनको लाभ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, भगवान भावग्राही भी है। लेकिन अगर हमको आता है तो बराबर बोलना चाहिए, रे बोलना चाहिए, डे नहीं बोलना चाहिए।
जैसे एक श्लोक आता है कि मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्खो वदति विष्णाय, और पंडित बोलते हैं विष्णवे, उभयोते समम पश्चित भावग्राही जनार्दन, ऐसा श्लोक है। तो पंडित पंडित बोलते हैं, विष्णवे बोलना पड़ता है, विष्णाय नहीं बोलना पड़ता है। कृष्णाय तो कृष्णाय हो जाता है, लेकिन विष्णु होंगे तो विष्णवे बोलना पड़ता है, विष्णवे। ये संस्कृत का एक अंडरस्टैंडिंग है ग्रामेटिकल। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो विष्णु विष्णाय विष्णाय बोलते हैं वो, तो वो बराबर ग्रामर में फिट नहीं होता है। लेकिन उभयो तो समम पश्चित भावग्राही जनार्दन, लेकिन ये इधर बैठे हैं जनार्दन भावग्राही है। तो सूखी साग विदुर खर खायो, दुर्योधन का 56 भोग नहीं खायो। ऐसे प्रेम पुजारे राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान तो प्रेम के भूखे है। हाँ। खरा तो ये साने गुरु जी का, मैं जब छोटा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो। खरा तो एकच ही धर्म, जगाला प्रेमार पावे, मराठी में। हाँ। हम गाते थे बचपन में, स्कूलों में हमको सिखाया जाता था, वो मुम रिसाइटेशन वगैरह होता था। तो अभी याद आ रहा है। हाँ, हाँ। तो खरा तो एकच ही धर्म, जगाला प्रेमार पावे, एक ही धर्म है। प्रभुपाद भी कहा करते थे कि मुझे धर्म का कोई लेना देना नहीं, आप क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, लेकिन डू यू नो हाउ टू लव गॉड? आर यू अ लवर ऑफ गॉड, और आर यू अ लवर ऑफ एंगर और हेट्रेड और वायलेंस? अगर आप भगवान के प्रेमी हो तो भगवान का प्रेमी कभी भी अहिंसा हिंसा नहीं करता है, या फिर हिंसा पर्टिकुलरली पक्षपात नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, समझ रहे? तो इसीलिए आप देखो, किसी भी धर्म में जो जेन्युइन साधु होके गए, उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया है। इसीलिए आज भी उनका नाम निकाला जाता है। जीसस क्राइस्ट का नाम क्यों निकाला जाता है? मोहम्मद पैगंबर का नाम क्यों निकाला जाता है? और भी बहुत सारे संत हैं, उनका नाम, वो हालांकि दूसरे धर्म के हैं, क्यों नाम निकाला जाता है? क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन कुछ लोग क्या, धर्म के नाम पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, समझते नहीं उसको। चलो, आपको लेट हो रहा है अभी ना, कितना टाइम हुआ अभी? 8:37। हाँ, अभी ठीक है, 5 मिनट में प्रयास करते हैं तो वीडियो दिखाने के ऊपर का। अलग अलग नामों से पुकारते हैं क्योंकि वे असंख्य गुणों से एक वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए अल्लाह, यहोवा, मसीहा, अलग अलग नाम है भगवान के। उसमें बोला भी है कुरान में कि 99 नाम भगवान ने डिस्क्लोज कर दिए, एक ही नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। तो हमारे सीनियर ड्यूटी राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि एक वो नाम है, कृष्ण का नाम है, वो अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो उनको डिस्क्लोज हो जाएगा कि वो कृष्ण का नाम है। क्योंकि जो कुरान में है ना, 99 नाम डिस्क्लोज हुए हैं, भगवान ने 99 नाम डिस्क्लोज किए हैं, बोले एक नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, वो बाद में पता चलेगा आपने को। तो वो कहते हैं, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, सूर्य को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई बोलता है रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, आदित्य। लेकिन भगवान तो, जैसे मैं बोलूंगा पानी, अभी आपका लैंग्वेज कौन सा है ओरिजिनल वहां का? हाँ, तो तेलुगु में पानी को क्या बोलते हैं? नीर। अच्छा है, संस्कृत का ही मिलता जुलता नाम है। और फिर कोई किसी का कोई दूसरा लैंग्वेज है क्या? मारवाड़ी वगैरह पानी को कुछ अलग शब्द से बोलते? पानी बोलते ना, और हाँ, पानी पानी पानी, हाँ हाँ, पानी बोलते हैं, या फिर वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। हाँ, जल बोलता है। तो अलग अलग नाम है, लेकिन नाम अलग अलग होने से वो जल चेंज नहीं हो जाता है। उदाहरण में पहले दिया था। तो भगवान की विभिन्न भूमिका है, इसका उनका ऑफिशियल एक सेटअप है, उसमें ऑफिशियल काम करते रहते हैं। लेकिन उनका घर का सेटअप भी होगा ना, और घर जाते होंगे। ऑफ कोर्स उनका पता नहीं मुझे घर का एकदम, उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि घर का, अगर घर में उनका तो शादी हुआ नहीं है, लेकिन घर का एक बीवी ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा, ओके, जो भी है। तो अभी परिवार है, बच्चे हैं, तो घर में तो घर के जैसा रहता है ना। तो भगवान का एक घर है, उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। और एक उनका ऑफिस है, उसको बोलते हैं वैकुंठ। हाँ, उसमें ऑफिशियल काम ज्यादा चलता है। या फिर यहाँ पे सृष्टि निर्मिति का काम चल रहा है उनका। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और बाकी धर्मों में क्या है, भगवान को न्याय देने वाला करके प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वेदों में क्या है, वैदिक धर्म में भगवान को न्याय देने वाला नहीं, सिर्फ अच्छा बुरा, भगवान को एक प्रेमळ पिता करके प्रेजेंट किया जाता है कि वो प्रेमळ पिता है, हमारा भला चाहते हैं, वो उनकी क्या इच्छा है, यह अच्छे से बहुत बहुत क्लैरिटी है इसमें।
तो इसीलिए भगवान के प्रेम करने के 4 स्तर है। हम पिछले बार भी इसको डिस्कस किए। भय, एक स्टूडेंट को पूछा गया, आप पढ़ाई क्यों करते हो? मेरे पिताजी बहुत पीटेंगे मेरे को, पढ़ाई नहीं करूंगा। तो ये अच्छी बात है, पिताजी पीटेंगे इसलिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये अच्छी आइडियल बात नहीं है कि डर के मारे वो पढ़ रहा है बेचारा। तो ये भय भय के मारे धर्म क्यों कर रहे हैं? भगवान नरक में भेज देंगे, भगवान हमारा को नुकसान कर देंगे, भगवान हमारा बिजनेस में लॉस करा देंगे। डर के मारे लगा हुआ है, मंदिर में आ रहा है। दूसरा इच्छा, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इच्छा है। इच्छा, अभी इस इच्छा को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है, लेकिन यही इच्छा है और भगवान को प्रसन्न करने का इच्छा नहीं है तो गड़बड़ है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि हम भी तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम भी तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम भी इच्छा कर सकते हैं कि हमको लैपटॉप चाहिए क्योंकि प्रचार करने के लिए। लेकिन फिर अंदर माइंड में उसके, इसके माइंड में क्या चल रहा है? मोबाइल है उसके माइंड में। हमारे माइंड में क्या है कि ऐसा करूंगा, लैपटॉप लूंगा तो और प्रचार बढ़ेगा, तो भगवान के नाम और लोग ज्यादा जप कर सकते हैं, फिर वो लोग भी गीता ज्यादा पढ़ेंगे, फिर भगवान की इच्छा है कि मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए, फिर और प्रचार बढ़ेगा, फिर और लोग जो उनका जीवन खराब होने वाला था उनका जीवन बच जाएगा। ये मेरे माइंड में होना चाहिए। ये गलत नहीं है, समझ रहे? तो ये चीज कनेक्शन है। और कर्तव्य, कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना करना। तो ये तीसरा लेवल है, वो चिड़ी को बोलते हैं प्रेम। प्रेम में हम कोई भी, जैसे हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा कंडीशन नहीं रहता है कि इतने बजे करूंगा, इतना टाइम ही करूंगा, ये करूंगा। कंडीशन अनकंडीशनल। तो प्रेम, भगवान के शुद्ध प्रेम पर तो ये लेवल पे हम धीरे धीरे आते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम कम से कम इच्छा करें और इच्छा से कर्तव्य लेवल पे जाए। हाँ, इच्छा के लेवल पे है तो किसी, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आगे जाए तो प्रेम के लेवल पे जो धर्म का पालन करने से जो आनंद का अनुभव होता है वो और लेवल पे नहीं होता है। वो लेवल पे कुछ लगा रहता है, चिंता लगे रहता है। चिंता चिंता लगी रहता है कुछ ना कुछ। और इसमें हम प्रेम के लेवल पे एकदम से फटाके जम में भी मार सकते हैं। अगर हम समझो, देखो, भय के लेवल से एकदम प्रेम के लेवल पे जब मारेंगे तो क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि 4 सीढ़ियां है बीच में। तो इसके लिए धीरे धीरे ही बढ़ना होता है, लेकिन ज्यादा भी धीरे नहीं। प्रयास, स्पीड अपने को जितना, अपना अपना एंडेवर, गॉड ग्रेस एंड आवर एंडेवर, हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए। डू योर बेस्ट। अभी हम प्रभुपाद का वीडियो लास्ट में देखकर अभी रुक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? प्रभुपाद का वीडियो देखते हैं हम। प्रभुपाद जी ने क्या किया है? प्रभुपाद ने ये जो टॉप मोस्ट नॉलेज है हमको दिया है, ठीक है? समोरच आणले 2 हे 2 पोते. Bharatvarsha, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe.
I was attacked by heart attack while on the seat twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian A. Arts, such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha. There will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium.
हरे कृष्ण। तो सारांश हम प्रसाद के समय थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा फिर भी सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान की गहराई की हमने चर्चा किया, भगवान की परिभाषा, भगवान के नाम, भगवान की भूमिका, भय, प्रेम, और आज प्रभुपाद जी के बारे में हम चर्चा किया। तो अगर वैदिक धर्म के बारे में जानना है तो प्रभुपाद जी ने जो हमको ग्रंथ दिए हैं उसको अपने जीवन में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको प्रभुपाद जी के लिए अगर थोड़ा एक और मतलब आदर निर्माण करना है, और हमारा वो, क्योंकि जैसे विदेशों के लोग परिवर्तित कैसे हुए आप देखिए, उन्होंने कृष्ण के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल या ऐसे कुछ उनके सामने था, प्रभुपाद जी थे उनके सामने, तो उनके संग के कारण क्या हो गया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, वो अच्छी चीजों को अपना पाए। तो वैसे ही अभी भी प्रभुपाद उनके बुक्स के माध्यम से अवेलेबल है। तो प्रभुपाद जी की जो बुक्स है अगर हम पढ़ेंगे तो, और विशेष करके उन्होंने क्या क्या किया, जैसे इसीलिए प्रभुपाद जी का एक छोटा ग्रंथ आता है, मराठी में है श्रील प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत, छोटा ग्रंथ, कंडेंस ग्रंथ है, और हिंदी में भी मिल जाएगा शायद, या हिंदी में एक प्रभुपाद लीलामृत है, वो थोड़ा महंगा आएगा, तो वो भी मिल जाएगा 3 वॉल्यूम में। और फिर एक प्रभुपाद लीलामृत है, 7 वॉल्यूम का ग्रंथ है। तो उसको तुरंत नहीं तो फिर उसको प्लानिंग में रखो आप, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो जो किया अगर आप उसको पढ़ेंगे तो, हमारे एक सीनियर ड्यूटी राधेश्याम टू बोलते हैं कि इस्कॉन में वो जो पढ़ता है वो, उसको एक प्रेरणा मिली रहती है कि मैं ऐसे प्रभुपाद जी के लिए कार्य कर रहा हूँ जिन्होंने अपना इतना सारा कुछ किया, उसे एक एक डिटेल है कि उसने क्या क्या किया, इधर गए, ये किया, वो किया, कितना कितना सैक्रिफाइस किया। 50-50 लोगों के लिए अकेले कुकिंग करते थे, 50 लोगों को, क्योंकि अमेरिकन लोगों को तो खाओ और जाओ ऐसे काम था। तो खुद कुकिंग करते थे, खुद सर्विंग करते थे, खुद प्लेट धोते थे, और उम्र कितना, 70 साल। हाँ, वो हाँ हाँ, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इतनी बातें हैं कि मैं जो ग्रंथ आपको बता रहा हूँ, जो 7 वॉल्यूम का सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने लिखा है, वो तो एक किताब है। ऐसे प्रभुपाद के अलग अलग शिष्यों ने प्रभुपाद जी के अलग अलग सेपरेट पास्टाइम्स लिखे हैं, और वो भी ज्यादातर उनका रिकॉर्डिंग ज्यादा अवेलेबल कहा गया है 11-12 साल का लास्ट में जो किया। पहले जो प्रिपरेशन किया उन्होंने, क्या क्या किया, उतना ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है थोड़ा बहुत अवेलेबल, वो बचपन में क्या करते थे, लेकिन डिटेल में उतना अवेलेबल नहीं है। फिर भी कितनी किताबें बने पता है, 20 से ज्यादा किताबें लिखी हुई है प्रभुपाद के जीवन के बारे में। सर सोच सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट आचार्य थे वो। ठीक है, नहीं कुछ तो कभी तुरंत पढ़ना नहीं चला तो उनके बारे में वीडियो देखो, है ना हिंदी में, उसका लिंक शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। अच्छा है क्या, हाँ मुझे बता दो, फिर वो मैं ग्रुप में ऐड कर डाल दूंगा उसको। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है ऑनलाइन में, कौन है अभी, वंश प्रभु है, ठीक है ठीक है। निखिल प्रभु कौन, मिल जाएगा निखिल। हरे कृष्णा, निखिल प्रभु वीडियो ऑन करिए आपका। हरे कृष्णा। तेच आहे का निखिल, अच्छा अच्छा, आता ते ऐकत आहे का, हाँ ठीक है ठीक। वंश प्रभु, वंश थोड़ा वीडियो ऑन करिए, हाँ हाँ ओ, हरे कृष्णा ठीक है स्वामी। ठीक है ठीक है। तो अभी हम आपका अगला प्लान बताएंगे आपको कि क्या है, कि आगे कैसे ले जाना है, जो आ रहे हैं रेगुलर उनको, और जो छूट गए हैं जिनको सुनना है तो ये अवेलेबल रहेगा अपने साइट पे। ठीक है, हरे कृष्ण।